नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर एक्सप्रेस का वक्त हो चुका है और बीकानेर से खबर है जहां पर नकली नोट की बड़ी फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और कुगेट थाने का ये पूरा मामला। ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी और आईजी ने बताया कि ये गिरोह पूरे देश के अंदर लगातार सक्रिय है। दरअसल आरोपियों ने 500 रुपए के और 2000 रुपए के नकली नोट बनाने के लिए बाकायदा एक मशीन को लगा रखा है और इसके बाद छपने वाले नोटों का हवाले में काम करना जो है वो लगातार जारी था और ये मिलाकर जो है पैसों को भेजा करते थे। नोट को स्थानीय दुकानदारों के चलाने के बजाय सीधे हवाला में डाला जा रहा था, जिससे किसी को भी भनक नहीं लग रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे गिरोह का जो है भांडाफोड़ किया है और नकली नोट छापने के आरोप में अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 3 बीकानेर से और 3 नोखा से हिरासत में लिए गए हैं और साथ ही 1.5 करोड़ रुपए के नोट अब तक पकड़े जाने की सूचना जो है वो मिल रही है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो इंक है वो भी हाई क्वालिटी का इंक है और नोट देखने में भी जो जब्ती का एक पद्धति से आपको शायद उनकी फोटोग्राफी कराएंगे और देखने में भी वो ओरिजिनल की तरह ही लगता है। और बहुत सारे ये सीरीज हैं, लगभग 13 सीरीज हैं 2000 के 2000 के सीरीज हैं और 500 की सीरीज है। उसको हम अलग से प्रेस नोट में आपको दे रहे हैं। और इस संबंध में हमने आरबीआई के जो रीजनल डायरेक्टर है उनसे भी चर्चा की है और सोमवार को उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे आएंगे और उससे चर्चा करेंगे। जो यहाँ के एडी इन्वेस्टिगेशन है मिस्टर मीना, उनको भी सूचित किया गया है और अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई बनती है तो वो भी यहाँ पे आएंगे। ये बीकानेर की खबर है जहां पर नकली नोटों का भांडाफोड़ जो है वो पुलिस ने किया है। एक बड़े पैमाने के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए गए। 2000 के बंडल के साथ साथ 500 रुपए के बंडल का भी एक बड़ा जखीरा जो है वो पुलिस ने यहां पर बरामद किया है और नकली नोटों की जो फैक्ट्री है वो लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही थी। आपको बताएं, ये नकली नोट बनाकर मार्केट में नहीं सीधे हवाले के जरिए जो है वो पैसा इस्तेमाल किए करते थे और 6 लोगों को बीकानेर पुलिस ने जो है हिरासत में लिया। आगे की तफ्तीश को लेकर भी पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और इस बात को लेकर जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर और कितने लोग जो हैं इस पूरे गोरख के धंधे में शामिल। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो है वो नोटों का भांडाफोड़ जो है पुलिस से करती रही है और ये असली बिल्कुल एकदम लगने वाले नोट जो है वो नजर आ रहे हैं और पुलिस अब लगातार कोशिश कर रही है कि आगे की भी जानकारी इकट्ठी की जाए। उधर श्रीगंगानगर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर रिजवाना अशरफ की कोर्ट में जो है वो पेशी हुई है और कोर्ट में रिजवाना को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पाक आतंकी रिजवाना अशरफ कड़ी सुरक्षा के बीच इनको यहां पर लाया गया और केंद्रीय कारागार नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से ये सीमा में घुसा था। यानी कि नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से ये सीमा के अंदर घुसा था और श्रीगंगानगर की ये पूरी वारदात जहां पर रिजवान अशरफ को जो है वो कोर्ट ने आगे के लिए भेज दिया है और पाक आतंकी ये बताया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो इसको लाया गया था और नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से ये सीमा पे घुसा था और रिजवान अशरफ जो है वो इसका ये नाम है। तस्वीर में आप साफ तरह से देख सकते हैं, रिजवान अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया। आगे की कार्रवाई जो है वो अब पुलिस और करती हुई नजर आ रही है और पाक आतंकी रिजवान अशरफ ये बताया जा रहा है और नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से ये सीमा में घुसा था। श्रीगंगानगर का ये पूरा मामला है जहां पर रिजवान अशरफ को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया और आगे की पूछताछ भी लगातार चल रही है। उधर कोटपुतली में कल सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है और दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर लगातार तैयारियां चल रही। मुख्यमंत्री कल सुबह 11 बजे अपने हेलीकॉप्टर के जरिए कोटपुतली पहुंचेंगे, जहां उनका राजकीय एलबीएस कॉलेज में हेलीकॉप्टर उतरने वाला। आपको भी बता दें कि मुख्यमंत्री यहां पर प्रशासन शहरों के संग में अभियान का निरीक्षण करने वाले हैं और कोटपुतली नगर परिषद के द्वारा आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ कई अहम दिशा और निर्देश भी देते नजर आएंगे। प्रशासन शहरों के संग कैंप है जिसमें विभिन्न विभागों के सभी के शिविर लगेंगे और सीएम साहब सुबह 11 बजे
जयपुर से रवाना होकर यहाँ करीब 11:30 पौने 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे। उधर चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर व्यापारियों के साथ मारपीट का मामला निकलकर सामने आया है और पुलिस की गिरफ्त में अब 4 आरोपी आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ये पूरी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था और व्यापारी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी सुरक्षा की मांग की थी। यानी कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चित्तौड़गढ़ से व्यापारी के साथ मारपीट का मामला जो है निकलकर सामने आया और पुलिस की गिरफ्त में अब 4 आरोपी आ गए हैं और रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है और व्यापारी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अपनी सुरक्षा की मांग जो है वो की है और उसको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है और पुलिस जो है अब वो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी। आगे की छानबीन पुलिस करती हुई नजर आ रही है। व्यापारी के साथ मारपीट जो है वो की गई थी और इसके बाद चित्तौड़गढ़ में पुलिस एक सक्रिय भूमिका निभा रही थी और व्यापारी ने अब अपनी सुरक्षा को लेकर जिला अधिकारी के सामने भी एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा कि मुझको सुरक्षा दी जाए और उसको लेकर आगे प्रयास भी किया जा रहा है। उधर देश भर के अंदर कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को नजर आ रहा है और शिव भक्त अपने अपने आराध्य के अपने मंदिरों में जलाभिषेक करते हुए नजर आए। इसी कड़ी में राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास 22 गोदाम के राम मंदिर से कांवड़ लेकर अग्रसेन धर्मशाला शिव मंदिर नंदपुरी तक गए, जहां जाकर उन्होंने जलाभिषेक किया और ये कहा कि हम सभी भोलेनाथ की कृपा से परिचित हैं। सरल और सौम्य से स्वरूप वाले शिव भगवान सभी भक्तों पर अपनी कृपा करते। इस कामना के साथ ही वे अपने सब पर कृपा करें और समाज में व्याप्त दुख और तकलीफों का अंत होता हुआ नजर आए। सावन का महीना है, सब जगह कांवड़ यात्रा चल रही है पूरे देश और भोलेनाथ की पावर को तो हम सब जानते हैं। जब भगवान राम रावण को मारने गए तब उन्होंने खुद ने भगवान राम की पूजा की, भोलेनाथ की पूजा की। तो राम को भोलेनाथ पावर दे सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। तो हमें यदि पावर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पुण्य का महीना माना जाता है। इस महीने में जो भी लोग हैं जो पुण्य करते हैं उनको बड़ा लाभ होता है। उधर दूसरे दिन हुई रीट भर्ती परीक्षा के तीसरी पाली में 95.43% उपस्थिति रही है। ये बड़ी खबर आपको चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं और 13 परीक्षार्थी केंद्र जो है वो बनाए गए थे जहां पर परीक्षा देने के लिए जो है वो छात्र पहुंचे थे और पुलिस और जिला प्रशासन वहां पर सख्ती के साथ मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको बताएं कि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मुस्तैद थे और दूसरे दिन रीट भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 95.43% उपस्थिति दर्ज की गई थी और 13 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए थे। 13 परीक्षा केंद्रों के ऊपर छात्र पहुंचे और वहां पर अपनी परीक्षा देते हुए नजर आए हैं और चित्तौड़गढ़ में काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये रीट भर्ती परीक्षा जो है वो करवाई गई है। ये रीट परीक्षा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरे दिन रीट परीक्षा हुई है, भर्ती परीक्षा, जहां पर पुलिस और प्रशासन जो है वो सख्ती के साथ मौजूद रहा और छात्र जो हैं वो अपनी परीक्षा देते हुए नजर आ रहे थे। आपको बताएं 13 केंद्र जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर छात्र जो है वो परीक्षा देते हुए नजर आए हैं और हर एक केंद्र के ऊपर काफी मुस्तैदी के साथ पुलिस और अध्यापकों के साथ साथ प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद नजर आए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बागड़ा ने जनजाति गौरव पदयात्रा का शंखनाद किया है और इससे पहले डॉक्टर सतीश पूनिया ने जनजाति समाज के साथ त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन और पूजा अर्चना की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ में जनजाति समाज और भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा और प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा सहित कई स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और देश की पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने और ऐतिहासिक जीत पर जनजाति समाज के लोगों के साथ मां त्रिपुरा सुंदरी में वैष्णव धाम तक सतीश पूनिया 41 किलोमीटर पैदल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए नजर आए हैं।
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कुटमुतली से, जहां पर एक्शन में मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जो है वो नजर आए हैं और राजकीय बीडीएम अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। अधिकारी भी मौजूद रहे वहां पर और मरीजों से मिलकर व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। ये औचक निरीक्षण जो है वो अस्पताल का किया गया है और एक्शन मूड में मंत्री जी नजर आ रहा है। मंत्री जी ने साफ तौर पर आगे के दिशा निर्देश दिए हैं और मरीजों का हाल जानते हुए वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी किया। राजकीय बीडीएम राजकीय हॉस्पिटल है जहां पर अधिकारी मौजूद रहे और मरीजों से मिले, मरीजों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया है कि आखिर व्यवस्था जो है वो अस्पताल के अंदर कैसी बनी हुई है और एक्शन मोड में मंत्री जी जो है वो नजर आ रहे हैं। उधर राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली में एक दिन के दौरे पर झुंझुनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चेयरमैन ने सबसे पहले झुंझुनू की ऐतिहासिक नरहड़ा दरगाह में विकास कार्यों का शिलान्यास कर देश और प्रदेश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी। जिसके बाद झुंझुनू की हजरत कमरुद्दीन शाह के सामने जमीनों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का भी जायजा लिया है और इस मौके पर झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा, तहसीलदार महेंद्र मुंड और पुलिस बल मौजूद रहा है। व्यक्तियों की सहयोग की आवश्यकता होती है। जो वक्त के लैंड पे जहाँ खड़े हैं वहाँ सरकार ने भी पहले से ही 54-55 करीबन 64 लोगों के खिलाफ फैसले हो चुके हैं बेदखली के। और शुरू में जब हम उस तरफ से आए, जो होटल जो कुरैशी है उसके सामने कुरैशियों की जो कब्रगाह है उसके अंदर भी अजीज या एजाज नाम के लड़के ने जिस तरह से 2 थड़ियां डाल के कब्रिस्तान में जो नाजायज कब्जे करने के धीरे धीरे आगे बढ़ने का कार्य किया। और जिस जगह अपन खड़े हैं जिसको तहसीलदार जी ने पाबंद भी किया और उसके बावजूद भी इसके गेट भी था और उसके बाद गेट भी लगा लिया। एक यासीन लुहार नाम का या एक इस्लाम कुरैशी नाम का जो आदमी या फिर डेयरी के जो कार्य कर रहे हैं, जो काफी लंबा चौड़ा उसने जिस तरह का मोस्टली या इस साइड में जो चौबदार जी का जो मकान है, इन लोगों ने सारा का सारा जो इलीगल जो यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से, अगर जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक इसके खिलाफ हम कार्रवाई तब करेंगे जब इनके खिलाफ कहीं ना कहीं आप लोगों में थोड़ा सूचित, जैसे हमारे वकील। बड़ी खबर श्री गंगानगर से आ रही है, जहां पर मवेशियों के अंदर चर्म रोग फैलने की खबर आई है और गायों में तेजी से ये रोग जो है वो फैलता हुआ नजर आया। पशुओं में लंपी स्किन वायरस भी नजर आया है और बीमारियों की चपेट में सैकड़ों गाय नजर आ रही है और इसी को लेकर नरेश यादव, नारायण रूड़ा ने टीकाकरण जो है वो करवाया है। और श्री गंगानगर का ये पूरी घटना है जहां पर मवेशियों के अंदर चर्म रोग जो है वो फैला और गायों के अंदर बहुत तेजी से ये रोग जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है और बीमारियों की चपेट से सैकड़ों गाय जो है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके बाद जो है एक्शन लिया गया। श्री गंगानगर का ये पूरा मामला है जहां पर गायों में तेजी से चर्म रोग जो है वो फैलता हुआ नजर आया है और इसमें काफी पशु भी हैं जिनके अंदर वायरस फैला है और बीमारियों की चपेट में सैकड़ों गाय जो है वो आती हुई नजर आई। नरेश यादव ने जो है वो टीकाकरण करवाया है और साथ ही साथ आगे ऐसी बीमारियां ना फैलें उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्री गंगानगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मवेशियों के अंदर और खासकर गायों के अंदर जो है वो चर्म रोग फैलता हुआ नजर आ रहा है और उनको टीकाकरण करवाया गया है ताकि जो रोग उनके अंदर फैलता हुआ नजर आ रहा है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आना चाहिए। और आगे भी श्री गंगानगर और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में जो मवेशी पशु हैं उनको लेकर अब सावधानी जो है वो बढ़ती जा रही है कि आगे इनके अंदर ऐसी बीमारियां पैदा ना हो और उसके लेकर एक पूरा खाका तैयार किया गया। लेकिन ये तस्वीर श्री गंगानगर की आप देख रहे हैं जहां पर चर्म रोग जो है वो गायों के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर टीकाकरण उनको भी किया गया है। चीज के बारे में है जो पशुओं में गांठें बनती है और पशु बहुत ज्यादा गांठें हो रही है रावला क्षेत्र में, इसलिए रोड पशुओं में ये टीकाकरण किया जा रहा है। उधर राज्य सरकार की ओर से प्रशासन शहर संघ अभियान के दौरे पर है और पावटा प्रागपुर नगर पालिका में वार्ड वाइज कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन नगर पालिका पावटा प्रागपुर की ओर से पट्टों का आयोजन होने वाले कैंप मात्र खानापूर्ति ही साबित होते हुए नजर आए, जहां केवल मुंह देखकर ही टीका कर सिर्फ अपने चहेतों को ही पट्टे बांटे जा रहे हैं और
पावटा नगर पालिका में इन अनियमितताओं की शिकायत पर शुक्रवार को विधायक इंद्र गुर्जर पावटा रामलीला मैदान में आयोजित कैंप में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने नगर पालिका प्रशासन पर आरोप ये लगाया है और ये कहा है कि पट्टों के बनने वाली फाइलों से लेकर अधिकारियों की रिपोर्ट में मनमर्जी की जा रही। और लोगों ने आक्रोश जताते हुए ये भी बताया है कि जेईएन की ओर से एक ही जगह पर ये फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और मौका देखकर रिपोर्ट करने की बात भी कही गई है। सरकारी आदेशों की पूर्ण तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार का स्पष्ट नियम है, कोई भी कैंप लगेगा सारे अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, जनता का वहीं पे होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। चेयरमैन अपने द्वारा बराबर वो हर सीट पे बैठ के सारे पट्टों को चेक किया जा रहा है। ईओ की मौजूदगी में ऐसा हो रहा है, तो कहाँ नियमों की बात की जा रही है? यहाँ पे किसी भी गरीब आदमी को यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, मनमर्जी से रसीद काटी जा रही है। मेरी पुरानी जमीन है आजादी से पूर्व, जेएन अगर रिश्वत मांगी गई, मैंने नहीं दी तो मेरी 50% खत्म कर दी गई। मेरे पीछे आगे कई घरों में जाकर जाता है जेएन और वहाँ बैठ कर फाइल पे साइन करता है मुझे से। यहाँ पे फोन करो तो फोन नहीं उठाता, फोन घर पे ही मनमर्जी से साइन कर लेता है। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो सीएम का दौरा था वो स्थगित होने की खबर आई है। कोटपुतली से सीएम का ये दौरा जो है वो स्थगित हुआ है और कल कोटपुतली आने वाले थे सीएम और उनका दौरा जो है वो कई कारणों की वजह से स्थगित किया गया है और शहरों के संग अभियान कार्यक्रम में वो वहां पर शामिल होते और सुचारू रूप से वो तमाम चीजों को लेकर बात करने वाले थे। लेकिन अब ये दौरा जो है सीएम का स्थगित कर दिया गया है और कोटपुतली का ये पूरा दौरा था, जहां पर कई कारणों के चलते कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। शहरों के संग अभियान कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, सुचारू रूप से कई चीजों को लेकर बातचीत होने वाली थी, लेकिन अब ये दौरा जो है वो स्थगित किया गया है। आपको बताएं, शहरों के संग अभियान कार्यक्रम में शामिल होते और सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चलेंगे, इसको लेकर बैठक होनी थी और सीएम का ये जो दौरा था ये अब स्थगित कर दिया गया है। कल ये पूरा दौरा जो था सीएम का होने वाला था और इसके बाद अब आगे कब ये दौरा होगा इसको लेकर अपडेट जो है वो आपको दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये दौरा जो है वो अब स्थगित कर दिया गया है। कल सीएम जाते और वहां पर स्थगित दौरा जो है अब होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम बातें वहां पर होने वाली थी और साथ ही साथ कई कारणों की वजह से इस दौरे को स्थगित किया गया है। उधर खबर बीकानेर से है, जहां पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान चरणों में आयोजित होने वाले शिविरों के संबंध में जिला प्रशासन पार्षदों के साथ बैठक की है और बैठक में नगर विकास न्यास से कार्यक्रम में आयोजित की गई। बैठक में न्यास के कृषि भूमि और कच्ची बस्ती नियमन के प्रभारी अधिकारी और उप नगर नियोजक के साथ साथ अधिशासी सहायक और कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। कार्यवाहक सचिन ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों से शिविरों को लेकर फीडबैक मांगा गया है और साथ ही शिविरों में पट्टे बनाने की आ रही समस्याओं को लेकर सुझाव मांगे गए। इस दौरान अनेक पार्षदों ने शिकायत दर्ज भी करवाई है और आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद ही पट्टे बनाए जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि आवेदक संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षरों के लिए भी भटकते रहे और ऐसे में पट्टे बनाने के लिए सरकार मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। उधर खबर अब चित्तौड़गढ़ से आ रही है, जहां पर सब्जियों का भाव जो है वो आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है और सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव में तेजी देखने को मिली। सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव 400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जो कि आम जन की पहुंच से लगातार बाहर बनते हुए नजर आ रहा है। सब्जी विक्रेता रोहित ने यह बताया है कि मानसून अभी तक शुरू नहीं हुआ और इसी के चलते सब्जियों के भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। वहीं कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनकी चित्तौड़गढ़ में पैदावार कम होती है। वर्तमान में गुजरात से ये सब्जी चित्तौड़गढ़ लाई जा रही है, इसलिए इसकी सब्जी के दाम जो है वो 400 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रहा है। क्या भाव चल रहे हैं अभी? 400 रुपए किलो। क्या कारण इतने महंगे होने के? बाहर से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद। भविष्य में संभावना है कि भाव कम पड़ेंगे? हो सकता है। टिकोड़े लेना है और सब्जी लेना है। क्या भाव है प्याज? 400 रुपए किलो बता रहे हैं। पहली बार इतना भाव चढ़ा है इसका?
नई सब्जी है तो सर बेशक चढ़ेगा, और अच्छी सब्जी है, मिलती बहुत कम है, रेयर है, तो नहीं आई है तो लगेगा, भाव तो लगेगा, और खानी है तो खाने वाला। खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की अध्यक्षता में चौधरी बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए गए हैं और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन किया। शिविर के समापन समारोह में प्रशिक्षण लेकर अध्यापकों की तरफ से मन की उड़ान फाउंडेशन में वंचित वर्ग के अध्ययनात्मक 70 बच्चों को ड्रेस से वितरित की गई है। वहीं इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बाल कल्याण समिति न्यायपीठ चेयरपर्सन बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल और चौधरी स्कूल निदेशक रघुवीर सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हासिल की। दूसरी ओर ड्रेस पाकर बच्चों में काफी खुशी का माहौल भी बना हुआ है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय जो प्रशिक्षण चल रहा था शिक्षकों का, उसमें आज बहुत ही नया नवाचार किया है शिक्षकों द्वारा। मैं उनका मन की उड़ान फाउंडेशन और जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति की तरफ से उनका मैं धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि एक नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो वंचित वर्ग के बच्चे थे जो अध्ययनरत है मन की उड़ान के फाउंडेशन में, उनको ड्रेस वितरित की गई है जो 70-80 बच्चे। खबर कोटपुतली से है, जहां पर बसंत प्रभु आदर्श विद्यालय मंदिर में प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी अशोक बंसल ने सेवा भारती के कार्यों की सराहना करते हुए अधिक सेवा कार्य से जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही कार्यक्रम में 51 छात्र छात्राओं और स्काउट एंड गाइड के साथ साथ भामाशाह के प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया और शाल उड़ाकर प्रस्तुत पत्र देकर भी सम्मान दिया गया है। उधर पाली क्षेत्र के ग्राम मेघवालों के बास में नालियों में बारिश के पानी से निकासी नहीं होने के कारण करीब 2 से 2.5 फुट पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियों के होने की लगातार आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि सरपंच और वार्ड पंच कुंभकर्ण की लगातार नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आसपास के स्कूल में आने वाले छात्र छात्राओं को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इधर मेघवालों के पास में इधर पानी की उत्तम निकासी नहीं है, नाले और बारिश के पानी की, तथा इधर से आने वाले बेरों से विद्यालय के बच्चे आते हैं, वो बार बार इधर जाते हैं, तब छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं पानी में, तथा इधर से आने वाले वाहनों को भी काफी तकलीफ है। लोग नदी में पानी मतलब पानी लेने के लिए वगैरह जाते हैं, तब भी बच्चे गिर जाते हैं। तो हम पंचायत को कितनी बार कह दिया है, पंचायत को फोन भी लगाया, सरपंच साहब को, मुंशी साहब को, लेकिन वो भी सुना ही नहीं करते। कभी बोलते हैं हम बाहर है, कभी बोलते हैं हमें पता नहीं। उधर पटना की रहने वाली एक छात्रा ने परीक्षा में फेल होने के डर से हॉस्टल के कमरे में ही फांसी लगा ली, जिसके बाद छात्रा के परिजन कोटा पहुंचे हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा। जवाहरनगर थाने के एएसआई ओम प्रकाश ने यह बताया है कि मृतक की छात्रा को 12वीं की कक्षा में फेल होने का डर था, लेकिन परीक्षा में उसके 74% अंक आए हैं। और इधर मृतक छात्रा के पिता प्रदीप ने यह बताया कि शुक्रवार शाम उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताएं कि फेल होने के डर से जो है एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है और मामले की जांच जो है वो पुलिस से करती हुई नजर आ रही। और छात्रा को फेल होने का डर था, लेकिन वो पास हुई है और अच्छे नंबरों के साथ पास हुई है। लेकिन पिता का ये कहना है कि कल ही जो है इस छात्रा ने अपनी मां से बात की थी, लेकिन अब ये दुखद खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। उधर कोटा जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और ताजा मामला रामगंज मंडी से निकलकर सामने आया है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बदमाशों ने बूढ़े दंपतियों से एक 7 साल के मासूम बच्ची के साथ भी मारपीट की है और फिलहाल पुलिस ने बदमाश आशान सहित 4 युवकों को हिरासत में ले लिया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।
जो है ना मैं दादी से लड़ने लग गए और हमको मारने लग गए और यहाँ पे ना एकदम ऊपर आ गए, जो यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी मेरी मम्मी के मेकअप के सामान से। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ। आप तो पापा से लड़े और मेरे से लड़िया और मैंने कि ऊपर मत जाओ, अंतिम कहाँ है, कहना उसको मारूंगा मैं अंतिम को, और गाना गलोच देने लग गया, खूब गाना निकालने लग गया और बाल्टी ले ली, उठा दी। मैंने कहा ऊपर मत जाओ, कोई भी नहीं है ऊपर, तो बाल्टी उठा के और यहाँ आके सब तो। उधर खबर रावतसर थाना क्षेत्र से है, जहां पर युवक के शव मिलने से मामले में पुलिस अब खुलासा करती हुई नजर आई है और जानकारी के मुताबिक मृतक आरोपी के परिवार की महिला को फोन कर वो परेशान कर रहा था। इसके बाद हत्यारों ने महिला के जरिए युवक को फोन करके उसको बुलाया है और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने मृतक की लाश सुनसान खेतों में फेंक कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लेकर एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें एक के नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की तलाश में और भी जुटी हुई है। हाँ, घटनाक्रम तो ये विगत 17 तारीख का है। 17 तारीख को शाम देर रात को पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी चाइया के पास में। इस पर उसकी शिनाख्त करवाई गई तो बड़ोपोल का वो मृतक पाया गया। इसके उसके पिता के द्वारा यहाँ पर एक प्रकरण दर्ज किया गया 302 का, और उसके बाद में टीम बनाकर प्रकरण के अंदर अनुसंधान किया गया, जिस पर यह बात सामने आई कि जो मृतक राजेंद्र था उसकी इंद्रपाल और राधेश्याम तो तंदूरवाली के निवासी है, उनके किसी पारिवारिक महिला के साथ फोन पे बात होने पे कोई बिगाड़ा हो गया। तो वो महिला ने उस इंद्रपाल और राधेश्याम को ये बात बताई, तो इंद्रपाल और राधेश्याम ने इंद्रपाल की जो गर्लफ्रेंड है संजू, उसको राजेंद्र के नंबर दे दिए और ये कहा कि तो उससे दोस्ती कर ले। तो संजू द्वारा राजेंद्र से विगत 7-8 दिनों से बात करके अच्छी प्रगाढ़ दोस्ती कर ली और राधेश्याम इंद्रपाल के कहने पर उसको यहाँ खेत्रपाल मंदिर पे बुला लिया। चलिए, फिलहाल खबर एक्सप्रेस में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।